ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में पौष अमावस्या कब है, दिन व दिनांक, पूजा का मुहूर्त और पूजा की विधि क्या रहेगी। शास्त्रों और धार्मिक दृष्टिकोण से अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में 12 अमावस्या होती हैं। पौष मास में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष मास को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए यह माह श्रेष्ठ होता है। पौष अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए उपवास रखने से न केवल पितृगण बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, पशु पक्षी समेत भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। वहीं पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए उपवास रखा जाता है। इस दिन पौष अमावस्या पर पितरों को तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। अमावस्या के दिन तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। जिनकी कुंडली में पितृदोष और संतानहीन योग उपस्थित है, उन्हें पौष अमावस्या का उपवास कर पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। पौष अमावस्या का व्रत करने से पितरों को शांति मिलती है। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साल 2024 में पौष अमावस्या 11 जनवरी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी की शाम 8:10 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी शाम 5:26 पर। पौष अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए यह काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष अमावस्या पर पितरों की पूजा, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। ऐसे में इस दिन कोई भी नया कार्य शुरू करना वर्जित बताया गया है। इस दिन किसी यात्रा पर भी नहीं जाना चाहिए। साथ ही लेन देन संबंधी कार्य करने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करने पर नुकसान हो सकता है। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना भी वर्जित बताया गया है। मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या के दिन तुलसी और बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। इससे आपको हानि हो सकती है। आज हम पौष अमावस्या की कथा सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने साधु की काफ़ी सेवा की, जिसे देखकर वह काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो कि काफ़ी संपन्न और पतिव्रता है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों तक लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि क्या वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है, और धोबिन को पता ही नहीं चलता। परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही
सुबह सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले ही खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखते हैं कि आखिर कौन उनके घर का काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जला ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है उसके घर सुख समृद्धि आती है।